नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको देखिए, मैं जितने वीडियो देता हूँ अधिकतर 95% जड़ी बूटियों के ही देता हूँ और अब भी मैं यही कहता हूँ कि आप अपना इलाज जड़ी बूटियों से ही कराएं तो सबसे बेहतर है। मेरे पास व्हाट्सएप में आया कि जो रस चिकित्सा है उनका आपको वीडियो देना चाहिए, क्योंकि वो भी आयुर्वेद में महत्व रखते हैं। तो मैं ये वीडियो दे रहा हूँ, लेकिन मेरा आपके ऊपर ये दबाव नहीं है कि आप इसका प्रयोग करें, क्योंकि एक तो महंगा है, एक मान लो रिजल्ट नहीं आए और एक अंदाज से ज़्यादा कम खा लिया तो और कोई प्रॉब्लम हो गई। इसलिए अगर कोई यूज भी करना चाहें तो अपने पास के जो भी अच्छे कुशल चिकित्सक हैं, वैद्य, उनसे परामर्श करके और फिर ही काम में लें, अन्यथा नहीं। ये एक जानकारी, इसका नाम है रस सिंदूर। रस सिंदूर, इसके मैं आपको बेनिफिट्स ये सब बताऊंगा। देखिए, रस सिंदूर हैं, ये पाचक होता है, योगवाही होता है। योगवाही का मतलब जो गुणों की वृद्धि करे उसे योगवाही कहते हैं। रसायन होता है बाइजीकरण और त्रिदोष नाशक, लीवर स्प्लीन विकार नाशक तथा आमाशय, पेट से लेकर गुदा तक पेट की श्लेष्म कला के दोषों का नाश करने वाला है। वात, पित्त तथा कफ, इन तीनों दोषों को ये ठीक करता है। पेट के अफारे को ठीक करता है, एसिडिटी को ठीक करता है। इसके अलावा शरीर में रोग पैदा जो हो जाते हैं उनका ये नाश करता है, और जो गलत खान पान से विकार पैदा हो गए हैं तो उनको ये शोधक करके और शरीर की शुद्धि करता है और आंतों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा आंतों के अंदर जो कमजोरी है उनको ये ठीक करता है। रस सिंदूर देखिए, हाँ, धातु क्षीणता यानी कि आदमी का वीर्य धातु वो बहुत कमज़ोर हो जाना, शरीर की धातुओं का कम होना। धातु क्षीणता का मतलब वीर्य से ही नहीं बल्कि शरीर में सप्त धातु होते हैं, वो सभी कमज़ोर हो जाना। शरीर के अंदर 7 धातुएं होती है, ये मैं आपने बता दिया। जैसे खून होता है, प्लाज्मा होता है, और इस तरह से 7 धातु होते हैं। ये रस सिंदूर हृदय रोग का प्रधान, डायबिटीज, टीबी, श्वास, खांसी, वात रोग, पेट के रोग, मूर्छा, बवासीर, बगंदर, पीलिया, दुष्ट वर्ण यानी कि बड़ा फोड़ा, शरीर में दर्द, उल्टी, बुखार, पतले दस्त, सनेपात, मंदागिनी, दिमाग की कमजोरी, स्त्रियों के गर्भाशय के दोष, गुल्म, प्लीहा विकार यानी कि स्प्लीन में कोई खराबी होना, और त्रिदोष प्रकोप आदि रोगों पर अति लाभदायक है रस सिंदूर। रस सिंदूर का कार्य विशेषतः फेफड़े और श्वास वाहिनियों पर होने से, कफ स्त्रवी औषधियों के साथ देने से दूषित कफ जो संचित हुआ हो वह सरलता से छूटकर बाहर आ जाता है।
कफ धातु निर्दोष बनती है और फेफड़ों की सूजन नष्ट होकर फेफड़े बलवान बनते हैं। इसीलिए कफ प्रदान सन्निपात और फेफड़े का सन्निपात, इन्फ्लुएंजा, श्वास रोग, पुरानी कफ की खांसी और जुकाम में कफ संचय होने पर विषग्न और कफग्न रूप से रस सिंदूर का उपयोग लाभदायक होता है। कफ का स्राव कराने के लिए रस सिंदूर के उत्तेजक गुण का कार्य होता है। इस कफ प्रकोप के विरुद्ध जब सूखी खांसी हो तब इस रसायन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर सूखी खांसी हो तो इसका प्रयोग न करें, अन्यथा खांसी खराब हो जाएगी। सूखी खांसी की अवस्था में परवाल पिष्टी, ब्राह्मी, मुलहट्टी, इलायची आदि सामक कफ स्रावी औषधि देनी चाहिए। देखिए, ये रस सिंदूर को सूखी खांसी में यूज नहीं करना। कफ इकट्ठा होकर खांसी हो रही हो तो रस सिंदूर को इस्तेमाल करने से कफ निकल जाता है और खांसी भी कम हो जाती है। यदि कफ संचय को दूर न किया जाए तो भीतर के स्रोत दुष्ट हो जाते हैं, फिर बुखार की उत्पत्ति हो जाने की संभावना रहती है। ऐसा अनेक बार श्लेष्मिक सन्निपात इन्फ्लुएंजा में प्रतीत हुआ है। श्लेष्मिक सन्निपात की तीव्र अवस्था नष्ट होकर जब पुनः पूर्व स्थिति की प्राप्ति होती है तब फेफड़ों के किसी स्थान में कफ संचित रह जाता है तो कुछ समय में पूयमय पस दुर्गंध युक्त बन जाता है, फिर कफ निकलता है, वह हरा पीला दुर्गंधमय निकलता है। इस तरह कफ विकृति होने पर बुखार आने लगता है। इस विकृति पर रस सिंदूर और श्रृंग भस्म ये मिलाकर दिए जाते हैं। इसके अलावा कितने ही मनुष्यों को बार बार जुखाम हो जाता है, उनको जो नाक की नलिकाएं हैं वो भर जाती है, स्वर यंत्र में क्षोभ होता है, जुखाम हो जाता है। ऐसी प्रकृति वालों को रस सिंदूर का सेवन कराने से क्षोभ दूर होकर व्याधि का निवारण हो जाता है। जिनको एलर्जी रहती है, बार बार जुखाम होता है, नाक में श्लेष्मा और छाती से कफ निकलता रहता है, वो इसके पात्र हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और फेफड़े के जो आवरण होते हैं तो उनमें जल संचय हो जाता है, तो इसको भी ये ठीक करता है। और जल संचय होने से बुखार आने लगता है तो उसको भी रस सिंदूर ठीक करता है। और इसके अलावा रस सिंदूर को आरोग्यवर्धनी वटी, श्रृंग भस्म और लघु मालिनी बसंत के साथ मिलाकर देना चाहिए। इस तरह जो जिनके कफ इकट्ठा हो रहा हो बार बार जुखाम की वजह से, तो रस सिंदूर के साथ के अंदर आरोग्यवर्धनी वटी, श्रृंग भस्म और लघु मालिनी बसंत ये मिला करके और फिर रस सिंदूर देना चाहिए। उर्च्छत यानी कि छाती का मांस फटना में यदि रक्त न पड़ता हो, पीला दुर्गंध वाला कफ मात्र गिरता हो तो वासा अवले या अन्य वर्ण रोपण औषधि के साथ रस सिंदूर देने से शीघ्र घाव अंदर के भर जाते हैं। ऐसे ही विषाणुजन्य क्षय आदि रोगों में स्वर्ण के वर्क और अभ्रक भस्म के साथ रस सिंदूर देने से विषाणुओं का नाश होता है और शारीरिक शक्ति
बढ़ती है। यद्यपि कीटाणुजन्य क्षय की तीव्र अवस्था में उरुशत होने पर किसी भी औषधि का उपयोग नहीं होता, परंतु द्वितीय अवस्था में तृतीय अवस्था में प्रारंभ में कफ की प्रधानता होने पर सुवर्ण, अभ्रक भस्म और रस सिंदूर से लाभ होने के अनेक उदाहरण मिले हैं। इस स्थान पर रस सिंदूर का उपयोग कीटाणुजनक नाश करने वाला होता है। रस सिंदूर हृदय के बल को बढ़ाता, रक्ताभिसरण क्रिया यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को उत्तेजना देना और स्नायुओं को भी शुद्ध बनाता है। इस कारण जब हृदय के संरक्षण की आवश्यकता होती है तब अनेक रोगों में इसका उपयोग होता है। रस सिंदूर कफ दोष, रस, रक्त, मांस, ये दुष्य एवं फुफ्फुस, श्वास वाहिनी, हृदय और आमाशय आदि कफ स्थानों में विशेष प्रभाव दिखाता है। विभिन्न रोगों में विभिन्न अनुपनों द्वारा विविध योगों द्वारा रस सिंदूर का प्रयोग करने से बीमारी का नाश होता है। अब इसकी जो मात्रा है ये लिखी है 1/2। 1/2 से 4 रत्ती तक यथा दोषानुपान अथवा शहद, मलाई, मक्खन, मिश्री दूध में मिलाकर 1 रत्ती यानी कि 121 मिलीग्राम। ये फिर आगे लिखते हैं कि पित्त प्रधान प्रकृति वालों को या पित्त प्रधान सूखी खांसी वालों को रस सिंदूर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये वात और कफ वालों को ही माफिक आएगा। जिनको डकार आती है, जिनका पित्त पहले से कुपित है, वो इसकी एक डोज भी सहन नहीं कर सकते हैं। और वात रोग के अंदर इसको पीपर, शहद और देखिए मांस के रक्त के साथ तेल या लहसुन के साथ इसका प्रयोग लिखा है। अब देखो योग तो योग ही है। अब जिनको शरीर में दर्द है तो मांस रस की भी लिखा है आयुर्वेद ने। वैसे पीपर, शहद, तेल, लहसुन और मांस रस इनके साथ प्रयोग करने से शरीर में दर्दों की शांति होती है। और अगर किसी को पित्त रोग है और उसको अगर देना ही है रस सिंदूर तो कुशल चिकित्सक पीपर, शहद, आंवले के चूर्ण और मिश्री को साथ मिला के इसको कुछ समय के लिए दिया जा सकता है, लंबा नहीं दिया जा सकता। जिसको पित्त दोष है और रस सिंदूर लेने की आवश्यकता है तो वो आंवले का चूर्ण और मिश्री मिला के कुछ दिन ले सकते हैं। कफ रोग के अंदर अदरक के रस और शहद के साथ लेना चाहिए। जिनके खून में अशुद्धि हो गई तो शहद और हल्दी और मिश्री के साथ लेना चाहिए। पीलिया और भूख कम पड़ने पे त्रिकटु, त्रिफला और वासा के रस के साथ लेना चाहिए। पेशाब में जलन होने पर शिलाजीत, इलायची और मिश्री के साथ लेना चाहिए। धातु वृद्धि के लिए रस सिंदूर को लौंग, केसर मिले नागरबेल पान में या बिदारी कंद के चूर्ण के साथ लेना चाहिए। धातु वृद्धि के लिए रस सिंदूर को लौंग, केसर, नागरबेल के पान के रस या बिदारी कंद के चूर्ण के साथ इसका सेवन करना चाहिए। जिनको पेट के रोगों की प्रॉब्लम है तो वो काला नमक, हल्दी, भांग और अजवाइन के चूर्ण के साथ 1.5 मासा, 1 मासा
यानी कि 0.97 ग्राम लेना चाहिए। पेट में कीड़े हों तो 2 रत्ती फल के चूर्ण और गुड़ में 1 रत्ती ये मिला के लेना चाहिए। भूख जिनकी मंद हो गई है तो काला नमक और अजवाइन के साथ लेना चाहिए। ताकत के लिए गिलोय सत्व के साथ लेना चाहिए। जिनका हार्ट कमज़ोर है तो पीपर और शहद के साथ लेना चाहिए। जिनके शरीर में दर्द होता है, डायबिटीज रहती है, हल्का दर्द रहता है, पेशाब की मात्रा अधिक होती है तो शहद और पीपर के साथ लेना चाहिए। और त्रिफला और मिश्र के साथ लेने से पित्तज प्रमेह में लाभ मिलता है। जिनको खांसी, श्वास और शरीर में दर्द होता है तो वो तिरकटू, भारंगी और शहद और पीपर या भृंगराज के रस के साथ लेना चाहिए। जिनको मंदाकिनी, मल अवरोध यानी कि कब्जी और हृदय रोग रहता है तो उनको पीपर, चित्रक मूल, हरड़ और काले नमक के साथ लेना चाहिए। जिनके शुक्र यानी कि काउंटिंग में शुक्र कम है और वीर्य पतला है उनको कपूर, आधा रत्ती, लौंग, केसर, जावित्री, अकरकरा, पीपर और भांग 2-2 रत्ती तथा मिश्री 1 मासा और 1 से 2 रत्ती रस सिंदूर ये सब मिला करके और केले के साथ देने से शुक्र वृद्धि होती है। मैं इसको एक बार फिर बोल देता हूँ। हाँ, जिनको वीर्य पतला है और जिनके शुक्र में बाल बच्चा पैदा करने के कीटाणु हैं लेकिन बहुत कम हैं, उनको बढ़ाने के लिए और वीर्य को गाढ़ा करने के लिए कपूर, आधा रत्ती, लौंग, केसर, जावित्री, अकरकरा, पीपर और भांग ये 2-2 रत्ती तथा मिश्री 1 मासा के साथ 1 से 2 रत्ती रस सिंदूर मिला करके केले के साथ लेना चाहिए। सभी तरह के बुखार के अंदर लौंग, चिरायता, हरड़ और काला नमक के साथ और उसमें जीरा और पीपर मिला के लेना चाहिए। हृदय रोग के अंदर और रक्तस्राव के अंदर और पेट के रोगों में अर्जुन की छाल के रस और शहद के साथ लेना चाहिए। रस सिंदूर के घटक और निर्माण की विधि है वो है ये मैं बताता हूँ कि रस सिंदूर किस तरह से तैयार होता है, इसमें क्या क्या है। 5 तोला शुद्ध पारद, 5 तोला शुद्ध गंधक की कजली करके उसे बढ़ के अंकुरों के रस की 3 भावना देकर सुखा लें। कजली देखिए इसको कोई घर पे नहीं बना सकता इसलिए मेरा बोलना बेकार है। ये मैंने जो आपको इसके गुण और दोष बताए हैं तो ये रसेंद्र सार संग्रह नाम की ग्रंथ से लिए गए हैं। अब मैं एक बात बताता हूँ दोस्तों आपको, ये दवा महंगी तो है ही है और महंगी के अलावा इसमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। तो मुझको बताना पड़ता है, मेरे को सबको जानकारी देनी पड़ती है, हर एक को खुश रखना मेरा कर्तव्य है। फिर भी मेरा जो झुकाव है वो अधिकतर जड़ी बूटियों पे या होम्योपैथिक पे, भस्मों पे मेरा झुकाव नहीं है। लेकिन जो सामर्थ्यशाली हैं, पैसे वाले हैं, जिनको अच्छा वैद्य मिल जाता है तो वो अपनी चिकित्सा में रस सिंदूर का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए मैंने वीडियो इसका दिया। इसके अंदर अभी एक जिक्र आया था कि जिनको कफ की रोग होता है तो वो अंदर फेफड़ों के अंदर सड़ करके
हरे रंग का कफ नाक से निकलता है और दुर्गंध युक्त कफ निकलता है। तो जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो रस सिंदूर का प्रयोग न करके वो होम्योपैथिक दवा मैं नाम बता रहा हूँ, सेंग्विनेरिया 200 पोटेंसी की रोज सुबह एक खुराक और काली आयोड 30 पोटेंसी ये दिन में 3 खुराक 7 दिन तक इस तरह लेने से उनके फेफड़े से सारा का सारा गंदा बलगम बाहर आ जाएगा, जुकाम ठीक हो जाएगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई बेड इफ़ेक्ट नहीं। हाँ, ये है कि जुकाम की प्रारंभिक अवस्था में ये दोनों दवाइयाँ काम नहीं करेगी। इसमें खास एक ही चीज़ का ध्यान रखें कि जब आपको अपने नाक से ही बदबू महसूस हो और आप थूकते हो तो आपके कफ का रंग कुछ हरापन लेकर के हो, छाती में हल्का दर्द हो, जुखाम पुराना हो, तो सेंग्विनेरिया 200 सुबह उठते ही लें और दिन में काली आयोड 30 पोटेंसी 3 बार लें। ये 9 से 11 दिन भी ले सकते हैं। आपका जुखाम कफ ठीक हो जाएगा, आपको रस सिंदूर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिनको अपना वीर्य बढ़ाना है और इसमें रस सिंदूर से प्रकृति मैचिंग करती हो तो वो योग्य चिकित्सक की देख रेख में लें। दोस्तों, ये आयुर्वेद का एक रस चिकित्सा का बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बाकी हर एक अच्छी चीज़ के पीछे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर कहीं दूध नहीं पिया या घी नहीं खाया या तेज धूप में निकल गए तो दुष्प्रभाव भी होते हैं। अतः मेरा काम वीडियो देना है, मेरा काम आपको जानकारी देना है, मेरा काम आप जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब देना है, आपकी हर तरफ से हेल्प करना है। और लेकिन मेरी रुचि भस्म चिकित्सा में नहीं है, ये मैं शुरू में भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ और आगे भी कहता रहूँगा। और कोई ये चिकित्सा लेना चाहे तो अच्छा वैद्य देख करके अपनी चिकित्सा ले। और इसके अंदर लोकल जो फार्मेसियाँ होती है छोटी मोटी, कोई ब्यास होती है, कोई सन्यासी होती है, तो ऐसी फार्मेसियों का रस सिंदूर न लें, झंडू का लें, ऊंजा का लें, बैद्यनाथ का लें, धूत पापेश्वर का लें, जिनको 100 साल हो गए उन फार्मेसियों का ही लें काम में। इन छोटी मोटी फार्मेसियों का ले लिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। दोस्तों, मेरा वीडियो सब्सक्राइब करो।